एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बेचारा बड़ा ही गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी और दो बेटियां तथा एक बालक था। गरीबी तो मानो जैसे कि पूरे संसार की उस किसान पे ही टूट पड़ी थी। इतने गरीब होने के बावजूद भी उसने अपने बच्चों को काफी पढ़ाया लिखाया था। किसान एक छोटा मोटा खेती करता था। थोड़े से अन्न उपजते थे जिससे बेचकर वह अपने घर का किसी तरह गुजारा करता था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। पूजा पाठ में उसे बहुत मन लगता था तथा उसकी दोनों पुत्रियां भी काफी पूजा पाठ में मन लगाती थी और वह लोग हमेशा शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माँ के मंदिर जाया करती थी और वहाँ पे पूजा पाठ करके अर्चना करके और अपने घर आती थी। उन गरीबों के पास जो कुछ भी था वह उससे खुश थी और अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। धीरे धीरे करके उसकी बेटी का उम्र बढ़ता गया और माँ बाप का चिंता भी बढ़ता गया। बेटी बड़ी होने लगी तब उस माँ बाप के चिंतित होने लगे कि हम अपनी बेटी का कैसे शादी करेंगे। ना तो हमारे पास धन है और ना ही हमारे पास कोई भी ऐसा कारोबार है जिससे कि मैं पैसा कमा के अपनी बेटियों का विवाह कर सकूं। इस बात की चिंता में दोनों पति पत्नी अक्सर रहा करते थे, लेकिन बेटियां बड़े ही होशियार थी। वह सब जानती थी कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि हमारे घर में आए जितने भी मुसीबत हैं सब टल जाएंगे। दोनों इसी राह में रहती थी। उसका एक पुत्र था जो काफी होशियार था। पिता के व्यापार में, पिता के किसान के जो पैसा आता था उसे देखभाल, उसके हिसाब किताब में वह बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अपना काम बड़े ही सुचारू ढंग से किया करता था। माता के कार्य में भी हाथ बटाता था और तथा बहन के भी साथ कहीं जाना आना हो तो वह कार्य करता था। बेटा सबसे छोटा था, इसलिए किसान को थोड़ा चिंतित रहता था कि काश हमारा बेटा बड़ा रहता तो वह अभी तक में जरूर कुछ कमाता जिससे कि मेरा भी थोड़ा सा भार कम होता। अपने माँ बाप को चिंतित देख दोनों बेटियां अक्सर अब एक दूसरे में बात करती थी कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे माँ बाप का जो जितने भी दुख हैं सब टल जाए। इसी तरह करते हुए दिन बीतता गया। अब उसकी बेटियां बड़े ही सियानी हो गई थी, बहुत ही कुशल स्वभाव से और देखने में भी अति सुंदर थी, लेकिन फिर भी पैसा ना होने के कारण उसके पिताजी उन दोनों के लिए लड़का नहीं खोज पा रहे थे। एक दिन दोनों बहनें अपने विद्यालय की ओर जा रही थी। अपने विद्यालय की ओर जाते जाते उसे अपनी सहेली का घर मिला। जब वह अपनी सहेली के घर गई तो देखा कि उसकी सहेली कुछ पढ़ रही है। जब वह उसके पास गई तो पूछा, यह तुम क्या पढ़ रही हो? तब उसकी सहेली ने कहा, ये माँ लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक है। मेरी मम्मी थोड़ा देर पहले कहीं गई थी जहाँ से उन्हें यह पुस्तक प्राप्त हुई, मैं वही पढ़ रही हूँ। जब दोनों बेटी उसकी बहनें अपने पुस्तक लेके थोड़ा सा पढ़ने लगी तो उसके मन में जागृत हुआ कि क्यों ना मैं भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखूं। माँ वैभव लक्ष्मी का इतने सारे कृपा देखकर, उनकी पूजा पाठ की विधियां देखकर उन दोनों के मन में आया कि हम दोनों भी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करेंगे। उसके बाद फिर वह दोनों अपने विद्यालय चले गई। जब विद्यालय से वो लोग घर लौटी तो अपनी माँ से कहा, हे माँ, क्या हम लोग
वैभव माँ लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं? तो उसकी माँ ने बड़े ही आश्चर्य से अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, तूने यह कहाँ सुना है? तुझे अचानक ये कैसे सूझी? तब उसने कहा कि जब मैं अपने विद्यालय जा रही थी तो मेरी सहेली यह पुस्तक पढ़ रही थी। मुझे भी चाह जागी कि मैं भी क्यों ना व्रत करूं। उसकी माँ ने कहा कि देख बेटी, हम लोग घर से बहुत गरीब हैं। मैं तेरे लिए वह सारी सामानें नहीं ला सकती हूँ जो तुझे पूजा पाठ में लगेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगी कि तू जरूर यह व्रत रखना और बड़े ही मन और श्रद्धा से पूजा करना। उसके बाद अगले ही शुक्रवार को दोनों बहनें सुबह उठ के स्नान करके फूल पत्ती तोड़कर बड़े ही मन से माँ वैभव लक्ष्मी का पूजा करने लगी। गरीबी के कारण वह माँ वैभव लक्ष्मी को बड़े ही चाव से भोग ना चढ़ा सकी। घर पे जो ही था वह माँ वैभव लक्ष्मी को चढ़ाई, फूल पत्तर चढ़ा के, और पुस्तक अपनी सहेली के हाथ से लाकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत पढ़ा। उसके बाद आरती की और इसी तरह वह लोग अपने पूजा पाठ में मगन हो गई। 2-3 व्रत करने के बाद अचानक ही एक बड़ा चमत्कार हुआ। उसके पिताजी को इस साल खेत में काफी अन्न उपज हुआ, जिससे कि बेचकर उसे काफी धन प्राप्त हुआ। पिताजी बड़े ही खुश थे और कह रहे थे कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। इतने वर्षों तक मैंने जो फसल उगाया था और उसे काट के बेचा, मुझे कभी भी इतनी धन प्राप्त नहीं हुई। यह कहकर वह बहुत सारे धन घर ले आए और अपने कारोबार में लगाकर अपने कारोबार को और भी बड़ा किया। धीरे धीरे किसान का फसल काफी उपजने लगा और वह बड़े ही खुशी से किसान अपने अन्न को बेचने लगा और ढेर सारे धन कमाने लगी। धीरे धीरे कर उस किसान को इतने धन प्राप्त हो गए कि वह अब अपनी बेटियां का शादी कर सकता है। वह जब अपने बेटियों के लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए निकला तो उसे काफी लड़कों को देखने के बाद भी कुछ पसंद नहीं आई। 9वां व्रत के दिन दोनों बेटियां बड़े ही मन से और चाह से पूजा कर रही थी। तभी उसके पिताजी के एक बचपन के दोस्त वहां आए। वह देखे कि किस तरह से उसकी दोनों बेटियां बड़े ही मन से पूजा पाठ कर रही थी। अब बेटियां का पढ़ाई भी हो गया था, वह पढ़ी लिखी थी और बड़े ही काम धाम करने में भी कुशल थी। फिर क्या था, उसके पिताजी के दोस्त ने अपने घर की ओर गए और कहा कि देख दोस्त, मैं जानता हूँ कि तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे भी जानता हूँ और तुम्हारी बेटियां को भी। मैं अपने लड़कों के लिए एक बहुत ही कुशल भाग्य की कन्या ढूंढ रहा हूँ और मुझे तेरी बेटी से ज्यादा कुशल और कहीं नहीं मिल सकता है। यह सुनकर किसान को बड़ा ही खुशी हुआ, लेकिन किसान अभी भी यह चीज सोच रहा था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। एकाएक करके मेरे फसल में इतनी वृद्धि होना, मेरे पास इतना धन आना और अब तो मेरी बेटियों के विवाह के लिए रिश्ते भी आ चुके हैं जो कि काफी अच्छे हैं और मेरे मन पसंदीदा भी हैं। दोनों बेटियां बड़े ही मन से व्रत को स्थापित की और अपने आसपास के पास 2-4 पुस्तकें लेकर बांटी और 11 पुस्तकें इस तरह से करके सब जगह बांटी। जब वह घर आई तो उसके पिताजी ने कहा, देख पुत्रियां, तेरे लिए रिश्ता आया है। मैं यहाँ जानता हूँ, इसलिए मुझे यह रिश्ता मंजूर है। दोनों भाई से दोनों बहनों की शादी हो जाएगी तो वह अपने पास भी रहेगी और मुझे कोई संकट भी या किसी चीज की परेशानियां भी नहीं रहेगी कि मैं अपनी बेटियों के बारे में सोचता रहूं। इस तरह से करके जब उसके पिताजी ने
एक दिन बैठकर अपने में विचार कर रहे थे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तब उसकी माँ आई और कहा उसने कि हे धर्मपत्नी, आखिर ये चीज कैसे हुआ कि एकाएक करके हमारे घर धन भी आने लगा और हमारी बेटियों के लिए इतना अच्छा वर भी मिल गया। तब उसकी माँ ने कहा, यह सारे चमत्कार आपकी बेटियों ने किया है। कुछ दिन पहले से ही वह लोग माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही थी। बड़े ही मन से वह लोग इस व्रत को प्रारंभ की थी, जिससे कि फल उसे मिलना आवश्यक ही था और उसके फल के साथ साथ उसके घर परिवार को कैसे नहीं मिलता। इसलिए आपकी ही बेटियों की यह चमत्कारी है कि वह माँ वैभव लक्ष्मी का पूजा की है, जिससे माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसे यह अपना वर, अपना आशीर्वाद दी है। उसके पिताजी बड़े ही खुश हुए और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा रही है मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे हमेशा इर्द गिर्द ही रहूंगे। पिताजी की बात सुनकर उन दोनों बहनों के आंखें में आंसू आ गई और कहा, पिताजी हम भी आपसे दूर नहीं जा रहे हैं। फिर क्या था, बड़े ही धूमधाम से दोनों बच्चियों की शादी की गई। अब उस किसान के घर में ना तो धन की कमी थी और ना ही सुख समृद्धि की। वैभव माँ लक्ष्मी की कृपा से उस किसान के घर में इतने धन आने लगे कि वह लोग एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। जितने ही गरीबी उन लोगों को सता रही थी, अब उतना ही सुख उस किसान के घर आने लगी। किसान बहुत ही खुशी रहने लगा और सुख से भी रहने लगा। फिर उसकी दोनों बेटियां पढ़ने लिखने लगी। अपने ससुराल में भी कुशल काम सब कुछ में सिर्फ तारीफियां ही पाती थी। इस तरह से करके दोनों बेटियां अपने ससुराल में खुश रहने लगी और इधर किसान भी अपने घर में बड़े ही सुख चैन से रहने लगा। वह किसान अपने गांव में जाकर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा के बारे में सबको बताता था कि किस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी ने उनके परिवार पे अपना कृपा किया है और उसके दुख और दरिद्रता दूर की है। लोग कहते हैं कि माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में किसी भी तरह की दरिद्रता रहती है, किसी भी तरह की दुख रहती है, वह शीघ्र ही दूर हो जाता है। इसलिए हमें शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना ही करना चाहिए। यह सब किसान की बातें सुनकर गांव वाले भी बड़े ही उत्साहित होकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना प्रारंभ कर दिए। इस तरह से पूरा गांव धनवान और खुशहाली से भर गया। इसी तरह से कृपा करके माँ वैभव लक्ष्मी ने सब पे उपकार किया। इस तरह से किसान खुश रहने लगा और उसके घर परिवार में सुख और समृद्धि बन गई। तो फ्रेंड्स, यही था आज का कथा। मैं उम्मीद करूंगी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की रोज़ न्यू वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। इसके पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आपसे अनुरोध करूँगी कि आप मेरे सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसी तरह के रोज़ न्यू वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगी। और आपके अगर कुछ भी फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं उस फरमाइश को ज़रूर पूरा करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद के साथ साथ आपसे यह भी कहूँगी कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं व्रत कथा, आरती, विधियाँ, ये सारी चीज़ की वीडियो लेके आऊँगी। आपका तब तक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।